हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स 2025 के सीरीज़ को। और इस सीरीज़ का ये प्रैक्टिस सेट 16 होने वाला है, जहाँ पे हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उन सभी को इंक्लूड कर लिया है। तो आपको कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहना है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथ में फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ यानी कि इससे पहले 15 वीडियोज़ अपलोडेड हैं इस सीरीज़ के, वो अगर आपने नहीं देखे हैं उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे इस सीरीज़ के मिस ना हो। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस कर लेते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपका पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, वेयर इज़ द 51st एनुअल G7 समिट 2025 हेल्ड? 91वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, आपको बताना है। तो इसका वेन्यू रहा था कनाडा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। G7 समिट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, द 51st एनुअल G7 समिट वॉज हेल्ड इन कैनानास्किस, एल्बर्टा, कनाडा फ्रॉम जून 15 to 17। तो जून 15 से 17 तक इसे जो है कैनानास्किस में कंडक्ट किया गया था। इसको होस्ट किया था कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने। और फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है, मार्क कार्ने जो कि हाल ही में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, रीसेंट अपॉइंटमेंट है, तो एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। G7 में कौन कौन मेंबर्स है देख लीजिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सभी मेंबर्स हैं ऑफ G7। द 50th G7 समिट वॉज हेल्ड इन बोर्गो एग्नाजिया इन द अपुलिया रीजन ऑफ इटली फ्रॉम जून 13 to 17। तो प्रीवियस ईयर इसको इटली में कंडक्ट किया गया था। और फ्रेंड्स, ये इसका 50th एडिशन था। हु हैज़ बिकम द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति जो हैं ये बन गए हैं CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड सीनियर BJP लीडर, वॉज नॉमिनेटेड बाय NDA फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो NDA के द्वारा जो है वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए CP राधाकृष्णन को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था। और आफ्टर विनिंग, राइट, तो ये 452 वोट्स के साथ इन्होंने जीत हासिल की है और ये बन गए हैं 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके ओपोनेंट कौन थे? तो इंडिया अलायंस के द्वारा जो है यहाँ पे ना रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज B सुदर्शन रेड्डी को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था एज द वाइस प्रेसिडेंटियल कैंडिडेट। और इन्हें 300 वोट्स मिले थे। CP राधाकृष्णन जी को 452 वोट्स मिले थे। इन विच कंट्री विल द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? ICC महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसको कंडक्ट किया जाएगा श्रीलंका और इंडिया में। बोथ A and B इज़ द राइट आंसर। तो इसको देखिए, सितंबर 30 से शुरू किया गया है और ये नवंबर 2 तक चलने वाला है। इसका ये 13th एडिशन है। पाकिस्तान मैचेस विल बी हेल्ड इन कोलंबो, श्रीलंका, एज द न्यूट्रल वेन्यू पॉलिसी फॉर इंडिया पाकिस्तान मैचेस रिमेन्स इन प्लेस अंटिल 2027। तो इंडिया और पाकिस्तान के जो भी मैचेस हो रहे हैं प्रेजेंट में फ्रेंड्स, इनके लिए एक न्यूट्रल वेन्यू पॉलिसी डिसाइड करी जा रही है और ये 2027 तक अप्लीकेबल है। ठीक है, ये न्यूट्रल वेन्यू पॉलिसी। तो यहाँ पे पाकिस्तान के सभी मैचेस जो हैं ये श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। वेयर विल बी द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 बी हेल्ड? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका वेन्यू था बेलेम, ब्राज़ील। देखिए, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसे हम COP30 कहते हैं, इसको नवंबर 10 से 21 तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा एट बेलेम, ब्राज़ील। This will be the 30th session of Conference of Parties of the United Nations Climate Change Performance Conference, bringing together countries to achieve the goal of Paris Agreement and advance international climate negotiations. तो यहाँ पे ये इसका 30th सेशन होने वाला है, ताकि जो पेरिस एग्रीमेंट है और क्लाइमेट नेगोशिएशंस हैं इनको ये सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकें। Who has won the women's single title in the French Open Tennis 2025? फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है कोको गॉफ ने। देखिए, कोको गॉफ जो कि फ्रेंच ओपन की विनर है, इन्होंने डिफीट किया है अरियाना सबलेंका को। मेन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन 2025 विनर है कार्लोस अल्कराज, इन्होंने डिफीट किया यानिक सिनर को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 80th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है एनालेना बेरबॉक।
Former German Foreign Minister Annalena Baerbock has been appointed President of 80th session of United Nations General Assembly. Annalena Baerbock is the 5th woman to hold the position of President of United Nations General Assembly. What is India's rank in Climate Change Performance Index 2025? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को दिया गया है 10th पोजीशन। ये रिपोर्ट जारी किया जाता है जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे जो है यहाँ ये वेकेंट थी, क्योंकि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जिन्होंने इसके जो फीचर्स हैं इनको फुलफिल किया था। तो 4th पोजीशन यहाँ पे डेनमार्क दिया गया है, 5th नीदरलैंड है और थर्ड यहाँ पे 6th है यूनाइटेड किंगडम। Who has been elected as president of International Big Cat Alliance in June 2025? जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष चुने गए हैं भूपेंद्र यादव। बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या? देखिए, इट इज़ अ मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी अलायंस ऑफ कंट्रीज इंटरेस्टेड इन कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स। तो ये जो बिग कैट्स है ये क्या है? ये है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड प्यूमा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 9, 2023 को। ऑफिशियल स्टेटस एज अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है इसको जैन 23, 2025 से। हेडक्वार्टर इसका इंडिया में है। चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव। न्यू मेंबर कंट्री अगस्त 2025 में है नेपाल। इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट्स, डबल स्टार कर लीजिए। साथ में फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी जो है ले सकते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री to officially recognize the Taliban government in July 2025? जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश जो है ना, ये है रशिया। Who has been awarded Brazil's highest civilian honor, Collar of the National Order of the Southern Cross? ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किसे प्रदान किया गया है? तो ये ब्राज़ील का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया अचीव्ड इन द मेडल टैली ऑफ एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025? एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने यहाँ पे हासिल किया है 2nd पोजीशन। तो एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप को बीजिंग चाइना में जुलाई 2 से 7 तक कंडक्ट किया गया था और ये इसका 8th एडिशन था। टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे हैं चाइना, इंडिया एंड सिंगापुर। तो चाइना ने टोटल 17 मेडल हासिल किए जिसमें से 10 गोल्ड मेडल्स थे। इंडिया ने 2nd पोजीशन हासिल किया है विथ टोटल 9 मेडल्स। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कैरेबियन कंट्री टू अलाउ द यूज़ ऑफ यूपीआई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। Who has been reappointed as the president of World Anti-Doping Agency in May 2025? मई 2025 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्ति दी गई है? तो यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं विटोल्ड बांका जो कि हैं फ्रॉम पोलैंड। वाडा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी तो ये ओवरसी करता है ताकि कोई भी यहाँ पे डोपिंग ना हो स्पोर्ट में, प्रिवेंट करता है इसको। इसका स्टैब्लिशमेंट नवंबर 10, 1999 में हुआ था। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। प्रेसिडेंट है विटोल्ड बांका और वाइस प्रेसिडेंट है इसके यांग यांग फ्रॉम चाइना। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ UEFA चैंपियंस लीग 2025? राइट आंसर पेरिस सेंट जर्मेन। विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया अनाउंस्ड प्लान्स टू बिल्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस पोलर रिसर्च वेसल? भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है? तो इंडिया जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन कर रहा है विथ नॉर्वे टू बिल्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस पोलर रिसर्च वेसल। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन अंडरटेकन अंडर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स एंड नॉर्वेज कोंग्सबर्ग ऑस्लो। विच इंडिजिनस AI मॉडल फॉर इंडियन लैंग्वेजेस हैज़ इंडिया डेवलप्ड इन जून 2025? जून 2025 में भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी AI मॉडल विकसित किया है? तो इस AI मॉडल का नाम है भारत जेन। What is the name of new messaging feature launched by Elon Musk in June 2025? तो इसका नाम है X Chat. Who has been awarded the National Maritime Varun Award 2025?
राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है राजेश उन्नी को। Where has country's first Himalayan climate center being inaugurated by Union Minister Jitendra Singh in April 2025? अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया है उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर में। In April 2025, India has approved a rupees 63,000 crore deal to buy 26 Rafale marine fighter jet for the Navy from which country? तो ये इसे परचेज कर रहे हैं फ्रॉम फ्रांस और ये जो डील है ये है ऑफ रुपीज 63,000 करोड़। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अगस्त 2025 द पार्लियामेंट पास्ड द इनकम टैक्स बिल 2025, इट विल रिप्लेस विच ओल्ड लॉ? तो इनकम टैक्स बिल को यहाँ पे पास किया गया 2025, तो ये रिप्लेस करने वाला है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। देखिए, पार्लियामेंट हैज़ पास्ड अ न्यू इनकम टैक्स बिल दैट विल रिप्लेस 64-year-old इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने। और यहाँ पे जो इनकम टैक्स बिल है इसका एम है टू सिंप्लीफाई टैक्स लॉज। इट विल ऑफिशियली बी कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट 2025 एंड विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2026। In which state or union territory has the operation named Operation Bihali been launched by the Indian Army? भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन बिहाली नामक अभियान चलाया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। Who has become the first Indian to be honored with a star on the Hollywood Walk of Fame? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय जो हैं बन गई हैं दीपिका पादुकोण। Who has successfully tested the Kalam 100 engine for Vikram 1 rocket in April 2025? अप्रैल 2025 में विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किया गया है बाई स्काई रूट एरोस्पेस। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने इसे टेस्ट किया है। द टेस्ट वॉज कंडक्टेड एट सोलर ग्रुप्स टेस्ट फैसिलिटी इन नागपुर। द कलाम 100 इंजन विल बी यूज्ड इन द थर्ड stage of Vikram 1 rocket and is named in honor of India's missile man Dr. APJ Abdul Kalam. The engine successfully operated continuously for 102 seconds. The historical inscription discovered atop the Somgiri Hills in Madurai district belongs to which era? तो ये inscription belong करते हैं from Chola era. तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी इजीली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का। और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। Which state has got the top position in front runner A category in the Panchayat Advancement Index 2022-23?
पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान दिया गया है गुजरात को, और ये पब्लिश किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और ये इंडेक्स पहली बार यहाँ पे लॉन्च किया गया है, रिलीज किया गया है। टॉप स्टेट्स इसमें रहे हैं गुजरात, तेलंगाना एंड त्रिपुरा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20? तो हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 नामक पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ कांत। Which state government has launched Deen Dayal Upadhyay Landless Agricultural Laborer Welfare Scheme for Landless Farmers? किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की? तो ये स्कीम लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। Who has been appointed as Additional Director General of Border Security Force? सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया महेश कुमार अग्रवाल को। फ्रेंड्स, बात करें BSF तो देखिए इसको दिसंबर 1, 1965 को स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। A historical metal statue, Uma Maheshwar idol, has been discovered in Kundapura तालुक of उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट? किस राज्य के उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुक में एक ऐतिहासिक धातु मूर्ति उमा महेश्वर की मूर्ति की खोज की गई है? तो देखिए ये लोकेटेड है कर्नाटका में। In which state or UT researcher from Zoological Survey of India have identified 23 species of flies belonging to the Culicoides genus? Right answer, Andaman and Nicobar Islands. Which country has become the 7th largest coffee producing country globally? जनवरी 2025 में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बन गया है? ये है इंडिया। तो ये रिपोर्ट जो है ये दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, जहाँ पे बताया गया है कि इंडिया जो है ये 7th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है ग्लोबली, और इन्होंने एक्सपोर्ट्स रीच किया है ऑफ $1.29 बिलियन इन द लास्ट फिजिकल ईयर। दिस इज़ ऑलमोस्ट डबल द $719 मिलियन एक्सपोर्टेड इन 2020-21, और टॉप बायर्स हैं कॉफ़ी के फ्रॉम इंडिया ये हैं इटली, बेल्जियम एंड रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बिन प्रपोज्ड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज द प्राइमरी होस्ट फॉर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? भारतीय ओलंपिक संघ ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर को प्रमुख मेजबान के रूप में प्रस्तावित किया है? राइट आंसर, अहमदाबाद। According to the analysis done in Jan 2025, which country's Yala Glacier will disappear by 2040 due to climate change? जनवरी 2025 में हुए विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त हो जाएगा? तो ये जो याला ग्लेशियर है ये लोकेटेड है नेपाल में, जो कि बताया जा रहा है कि 2040 तक ये डिसअपियर हो जाएगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। Which country has decided to withdraw from the World Health Organization and Paris Climate Agreement in Jan 2025? Paris Climate Agreement और WHO से withdraw होने वाला कंट्री जो है ये है अमेरिका। Who has been selected in the institutional category for Subhash Chandra Bose Disaster Management Award 2025? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए संस्थागत श्रेणी में चुना गया है इनकॉइस को। इनक्वाइस का फुल फॉर्म क्या है, बात करें इसकी। द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि लोकेटेड इन हैदराबाद, हैज़ बिन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज इट्स एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड instituted by the Government of India honors individual and organization that have made outstanding contribution to disaster management. In August 2025, India's first drone AI-based artificial rain experiment has been conducted in which city? अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में किया गया? तो ये कंडक्ट किया गया था जयपुर में। The pilot project is underway in Ramgarh Dam area of Jaipur, Rajasthan, with the aim of reviving 129-year-old reservoir which has been dry for past 2 decades. तो यहाँ पे क्लाउड सीडिंग क्या होता है, जिससे यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल रेन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है देखिए, इट इज़ अ टेक्निक दैट कैन बी यूज टू आर्टिफिशियली इंड्यूस रेन। Which high-intensity security operation has the Border Security Force launched on the Rajasthan border ahead of Independence Day?
सीमा सुरक्षा बल ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर कौन सी उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान को शुरू किया? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अलर्ट। According to the 16th Lion Population Estimation Report released in August 2025, the population of Asiatic lions in India increased from 674 in 2020 to how many in 2025? तो 2020 में यहाँ पे एशियाटिक लायंस की संख्या थी 674, जो कि अब हो गई है 891। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, टोटल देखा गया है 32.2% इंक्रीज, और ये जो है बताया गया था इन द 16th लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन रिपोर्ट। पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ देखी गई है 523 इन 2015 टू 891 इन 2025। सबसे ज़्यादा ये लायन पाए गए हैं गुजरात की अमरेली डिस्ट्रिक्ट में। द रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड लायन डे। और वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? ये अगस्त 10 को मनाया जाता है। In August 2025, in which states Kagajnagar Forest Division were the rare blue pink gill and shuttlecock mushrooms discovered? ये देखे गए हैं फ्रेंड्स तेलंगाना में। In August 2025, the Union Cabinet approved a budgetary support of 4,200 crore for improvement in research and in multidisciplinary and technical education under which scheme? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को 4,200 करोड़ की बजटीय सहायता से मंजूरी दी है? तो इस स्कीम का नाम है मेरिट स्कीम। मेरिट का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। इसका एम क्या होने वाला है? The scheme aims to improve the quality, equity and governance of technical education in all states and union territory under the National Education Policy 2020। तो इस स्कीम के जरिए जो है, जो नेप को यहाँ पे लागू किया गया था 2020 में, इसकी क्वालिटी को, इक्विटी को और गवर्नेंस को यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विच इंडियन वुमेन लेड इनिशिएटिव हैज़ बिन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इक्वेटर प्राइज बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो यूएनडीपी ने इक्वेटर प्राइज दिया है बीबी फातिमा वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कर्नाटका में लोकेटेड है, जो सपोर्ट करती है 5,000 फार्मर्स इन 30 विलेजेस। द ग्रुप वर्क्स ऑन मिलेट बेस्ड मल्टी क्रॉपिंग, सीड बैंक एंड सोलर पावर्ड प्रोसेसिंग। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर्स एडिक्ट? इस बुक को लिखा गया है बाई V.S. रवि। When is World Population Day 2025 celebrated? विश्व जनसंख्या दिवस 2025 मनाया जाता है 11 जुलाई को। इस साल का थीम था एम्पावरिंग यूथ टू बिल्ड द फ्यूचर दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। What position has India achieved in the medal tally in the गुमी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इंडिया रहा है सेकेंड पोजीशन पर। इसको गुमी साउथ कोरिया में कंडक्ट किया गया था, 26th एडिशन था। टॉप 3 कंट्री में आते हैं चाइना, इंडिया एंड जापान। विच हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ पंजाब हैज़ बीन ओपन्ड टू पब्लिक बाय द इंडियन आर्मी आफ्टर ऑलमोस्ट 2 centuries? लगभग 2 शताब्दियों के बाद भारतीय सेना ने पंजाब के किस ऐतिहासिक किले को सार्वजनिक किया है? यह है फिरोजपुर फोर्ट। Where has the 3rd BIMSTEC Agricultural Conference 2025 been organized? तीसरे बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया काठमांडू, नेपाल में। The meeting was attended by Agriculture Minister and senior officials from Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. In which city has IIM Ahmedabad announced to start its first international campus in April 2025? तो IIM अहमदाबाद का जो इंटरनेशनल कैंपस है ये सेटअप किया जाएगा दुबई में। हु इज़ द ऑथर ऑफ हार्ट लैम्प, द फर्स्ट कन्नड़ा लैंग्वेज बुक टू बी इंक्लूडेड इन 6 बुक शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? तो हार्ट लैम्प को लिखा गया है बाय बानू मुश्ताक। वेयर वॉज द नेवी चीफ्स कॉन्फ्रेंस 2025 कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग मैरीटाइम इंटरेस्ट हेल्ड? नेवी चीफ्स कॉन्फ्रेंस को न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए। इन जून 2025 द बिग ब्यूटीफुल बिल वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? जून 2025 में बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश की संसद में पारित हुआ है? तो इसको अमेरिका में पास किया गया।
The US Senate has passed the Big Beautiful Bill introduced by President Donald Trump. This bill includes several important provisions, including tax cuts, strengthening border security, and changes to government social programs. All right. तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने टॉप 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन। 3 टेस्ट क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, आप बताएं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है, आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज द 51st एनुअल G7 समिट 2025 हेल्ड? इन कैनवा वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, ये मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में, तो उसको भी आप जाके ज़रूर इंस्टॉल कर लें और ये PDF वहाँ से आप लेके रिवाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। ऑलराइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।